हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल कलाम एजुकेशन क्लासेस पर। दोस्तों, हम इस क्लास में करने वाले हैं आरआरबी, ग्रुप डी व एनटीपीसी 2025 से संबंधित जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, हम इस प्रैक्टिस सेट में उन क्वेश्चनों को करने वाले हैं जो कि दोस्तों हाल ही में रेलवे के एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। चाहे वो दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम हो या दोस्तों उससे पहले एएलपी का एग्जाम हुआ है। जिस तरह से दोस्तों क्वेश्चन ट्रेंडिंग में बने हुए हैं उन्हीं क्वेश्चनों को हम करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए दोस्तों अपनी क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों अगर आप रेलवे ग्रुप डी या दोस्तों रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आपके पास ये 4 बुक्स होना बहुत ज़रूरी है, जिनमें दोस्तों आपको रेलवे मैथ्स, रेलवे रीजनिंग, रेलवे जनरल स्टडीज़ व रेलवे जनरल साइंस की बुक्स देखने को मिल जाएंगी। मात्र दोस्तों ये चारों बुक्स आपको 99 रुपीज़ में इनकी ई बुक्स आपको मिल जाएंगी। दोस्तों इन चारों बुक्स में अभी तक के पूछे गए रेलवे में सभी क्वेश्चंस आपको इन चारों बुक्स में देखने को मिल जाएंगे, जिससे कि दोस्तों आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि दोस्तों रेलवे में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो दोस्तों किस पैटर्न से पूछे जाते हैं। दोस्तों सभी क्वेश्चन आपको इन चारों बुक्स में देखने को मिल जाएंगे। मात्र 99 रुपीज़ में आपको इनकी ई बुक्स मिल जाएगी। अगर आपको इनकी दोस्तों ई बुक्स चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप नंबर से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ में दोस्तों हमारा व्हाट्सएप का नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब अपनी क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों हमारी क्लास का पहला क्वेश्चन है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है। कोणार्क का सूर्य मंदिर ये दोस्तों किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओडिशा। दोस्तों कोणार्क का सूर्य मंदिर ये दोस्तों ओडिशा राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब हम इसके बारे में कुछ फैक्ट्स देखेंगे जहां से क्वेश्चन 100% बनने वाला है। दोस्तों कोणार्क का सूर्य मंदिर पूर्वी ओडिशा के पुरी शहर में स्थित है। इसका निर्माण दोस्तों राजा नरसिंह देव प्रथम द्वारा दोस्तों 13वीं शताब्दी में 1238 से लेकर दोस्तों 1264 ईस्वी में दोस्तों कराया गया था। यह गंग वंश के वैभव, सत्ता, पते और स्थिरता के साथ साथ ऐतिहासिक परिवेश का प्रतिनिधित्व भी करता है। यह मंदिर एक विशालकाय रथ के आकार में बनाया गया है। दोस्तों आज का जो एग्जाम होता है दोस्तों उसमें आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछता है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है, क्योंकि दोस्तों ये सभी को पता है। क्वेश्चन दोस्तों अब डीपली पूछा जा रहा है, इसलिए दोस्तों ये फैक्ट्स आपके दोस्तों याद होना बहुत जरूरी है। यदि दोस्तों आपको दोस्तों क्लास की पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर दोस्तों क्लास की पूरी पीडीएफ आपके लिए मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला वायसराय कौन था। दोस्तों भारत का पहला वायसराय कौन था। ऑप्शन है वेलेस्ली, कैनिंग, कॉर्नवालिस या दोस्तों मेयो। तो दोस्तों जो भारत का पहला वायसराय था वो दोस्तों कैनिंग था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों 1857 की जो क्रांति हुई थी तो इसके पश्चात दोस्तों 1858 में दोस्तों जो गवर्नर जनरल था उसका पद दोस्तों समाप्त कर दिया गया था। उसके बाद में जो वायसराय था दोस्तों उसकी यहाँ पर उसका पद बनाया गया था। दोस्तों अंतिम गवर्नर जनरल भी कैनिंग थे और दोस्तों प्रथम वायसराय भी कैनिंग थे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें कैनिंग, दोस्तों कैनिंग का कार्यकाल 1856 से 1862 तक रहा था। भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय था। यानी दोस्तों जो कैनिंग थे ये दोस्तों अंतिम तो गवर्नर जनरल थे तथा दोस्तों प्रथम ये भारत के दोस्तों वायसराय थे। इसके कार्यकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना दोस्तों 1857 ईस्वी का विद्रोह था। इसी विद्रोह के बाद प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत भारत का शासन कंपनी के हाथों से छीनकर दोस्तों सीधे ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया था। ये लाइनें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों आज का जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो दोस्तों इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, कलमकारी चित्रकला का मुख्य केंद्र है। दोस्तों कलमकारी चित्रकला इनमें से दोस्तों किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन है कर्नाटका से, महाराष्ट्र से, पश्चिम बंगाल से, दोस्तों आंध्र प्रदेश से।
तो दोस्तों कलमकारी चित्रकला ये दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। ऑप्शन डी दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं इससे रिलेटेड कुछ अन्य फैक्ट्स की। कलमकारी चित्रकला दोस्तों दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में प्रचलित हस्त निर्मित यह चित्रकला सूती कपड़े पर रंगीन ब्लॉक से छापकर दोस्तों बनाई जाती है। इसमें सब्जियों के रंगों से धार्मिक चित्र बनाए जाते हैं। भारत में कलमकारी के मुख्य दोस्तों दो रूप विकसित हुए हैं। वो दो रूप कौन कौन से दोस्तों? पहला है मछलीपट्टनम कलमकारी, सेकंड है दोस्तों श्री कला हस्ती कलमकारी, जो कि दोस्तों आंध्र प्रदेश से संबंधित है। दोस्तों आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमृतसर में प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर निम्नलिखित में से किस सिख गुरु द्वारा दोस्तों पूर्ण किया गया था? क्वेश्चन में दोस्तों पूछ रहा है कि अमृतसर में प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर स्थित है दोस्तों, इसको जो पूर्ण किया था वो किसके द्वारा कराया गया था? ऑप्शन है गुरु अंगद, गुरु गोविंद सिंह, गुरु रामदास या दोस्तों गुरु अर्जुन देव। तो दोस्तों जो स्वर्ण मंदिर है दोस्तों अमृतसर के अंदर, उसको जो दोस्तों पूर्ण कराया था वो गुरु अर्जुन देव जी ने कराया था। दोस्तों गुरु अर्जुन देव जी ये दोस्तों सिखों के 5वें गुरु हैं। पूछ लेता है एग्जाम में डायरेक्ट कि दोस्तों जो गुरु अर्जुन देव हैं वो कौन से नंबर के दोस्तों गुरु हैं? तो दोस्तों 5वें नंबर के हो जाते हैं। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। दोस्तों अमृतसर के प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर की नींव गुरु रामदास ने रखी थी, लेकिन 5वें सिख गुरु अर्जुन देव ने इसे 1604 में पूर्ण कराया। इस मंदिर को श्री हरमिंदर साहिब या दरबार साहिब के नाम से भी जाना जाता है। अर्जुन देव को जहांगीर ने राजकुमार खुसरो की मदद करने के आरोप में दोस्तों मरवा दिया था। दोस्तों आपको फैक्ट्स जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है दोस्तों जो अमृतसर के प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी वो दोस्तों गुरु रामदास जी ने रखी थी, और इसको जो दोस्तों जो पूर्ण कराया था वो दोस्तों सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी ने दोस्तों 1604 में पूर्ण कराया था। इसी को दोस्तों हरमिंदर साहिब के नाम से भी जाना जाता है। साथ में दोस्तों साहिब यानी दरबार साहिब के नाम से भी इसी को जाना जाता है। साथ में दोस्तों जो अर्जुन देव जी थे उनको दोस्तों जहांगीर ने राजकुमार खुसरो की मदद करने के आरोप में दोस्तों उनकी हत्या करवा दी थी। अगला क्वेश्चन है नर्मदा सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? दोस्तों नर्मदा सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या दोस्तों अगला ऑप्शन है हमारा गुजरात। तो दोस्तों जो नर्मदा परियोजना है उसका संबंध दोस्तों ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश से हो जाएगा। ऑप्शन सी दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर हम बात करें कुछ अन्य परियोजनाओं की जो कि दोस्तों आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो दोस्तों भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को हम देख लेते हैं। दोस्तों पहली दोस्तों नर्मदा सागर परियोजना जिसके बारे में क्वेश्चन में पूछा गया है, ये दोस्तों नर्मदा नदी के किनारे पर है और दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य में ये स्थित है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अगली है जवाहर सागर योजना, ये दोस्तों चंबल नदी पर है और ये राजस्थान में स्थित है। तिलैया परियोजना है दोस्तों बराकर नदी पर स्थित है और दोस्तों झारखंड राज्य में है। दोस्तों ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि हाल ही में जो एग्जाम हो रहे हैं रेलवे में दोस्तों उन्हीं से रिलेटेड हमने दोस्तों क्वेश्चन लिए हैं। अगला है दोस्तों उकाई परियोजना, आपको याद रखनी है ताप्ती नदी पर है दोस्तों, ये गुजरात राज्य में है। दोस्तों आपको हमारी जो क्लास है इसकी फुल PDF आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तमिल साहित्य का महाकाव्य है? दोस्तों इनमें से कौन सा जो तमिल साहित्य का दोस्तों महाकाव्य है? ऑप्शन है शिल्पादिकारम या दोस्तों नालादियार, अगला है दोस्तों तोल कापियम या दोस्तों एटू थोगई। तो दोस्तों इनमें से जो तमिल महाकाव्य है वो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों शिल्पादिकारम है। ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर हम बात करें शिल्पादिकारम, ये इसमें दोस्तों नुपुर की कहानी के लेखक चेर शासक सैन गुट्टवन का भाई इलंगो आदिगल माने जाते हैं। इसका नायक कोवलन एक व्यवसायी तथा नायिका कन्नगी एक व्यापारी की कन्या है। इसकी कथा कावेरी पट्टनम से संबंधित है। इस ग्रंथ को तमिल साहित्य का इलियड माना जाता है। ये दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है कि जो शिल्पादिकारम है इसमें दोस्तों किसकी कहानी है।
तो इसमें दोस्तों एक नायिका है कन्नगी, और दोस्तों एक इसमें व्यापारी है, उसकी दोस्तों उसका नाम है कोवलन। इनकी दोस्तों इसमें प्रेम कहानी है, और काफ़ी बार दोस्तों इससे क्वेश्चन बना है, एक बार इसको जरूर देख लेना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वतीय श्रृंखला है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाल ही में आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया है। साथ में दोस्तों हर बार ये क्वेश्चन दोस्तों रिपीट होता है। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अमेरिका की दोस्तों सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ऑप्शन है दोस्तों हमारा आल्प्स, हिमालय, एंडीज या दोस्तों रॉकी पर्वत। तो दोस्तों जो दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है वो दोस्तों एंडीज पर्वतमाला है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर हम बात करें एंडीज पर्वत श्रृंखला, ये दोस्तों दक्षिण अमेरिका में विस्तृत सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। एंडीज पर्वत श्रृंखला में अटाकामा मरुस्थल भी है जो चिली में स्थित है। इस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एकांकागुआ है जो दोस्तों 7 मीटर ऊंची है। आपके लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट ये फैक्ट्स है दोस्तों, इनको एक बार आप और रिवीजन कर लेना। साथ में आपको पीडीएफ तो दोस्तों टेलीग्राम पर मिल ही जाएगी। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को लोकप्रिय रूप में किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को लोकप्रिय किस नाम से भी दोस्तों जाना जाता है। ऑप्शन है WTO, विश्व बैंक, विश्व आर्थिक मंच या दोस्तों अगला है दोस्तों IMF। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों बी विश्व बैंक यानी दोस्तों वर्ल्ड बैंक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर हम बात करें विश्व बैंक की, वर्ष 1944 में IMF के साथ मिलकर पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक IBRD के रूप में दोस्तों स्थापित इसको किया गया था। बाद में IBRD विश्व बैंक बन गया। विश्व बैंक समूह 5 संस्थानों की एक अनूठी वैश्विक साझेदारी है जो विकासशील देशों में गरीबी को कम करने और साझा समृद्धि का निर्माण करने वाले स्थायी समाधानों के लिए दोस्तों कार्य कर रहा है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि विश्व बैंक की जो स्थापना हुई थी वो 1944 में दोस्तों की गई थी। आपके लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है। साथ में दोस्तों अगर आपसे पूछता है कि IMF का मुख्यालय कहाँ पर है तो वो दोस्तों वाशिंगटन DC USA में दोस्तों हो जाएगा। आपके लिए दोस्तों यही जो फैक्ट्स हैं वो इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, मंगल ग्रह में कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं। दोस्तों मंगल ग्रह में कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं। ऑप्शन है नन ऑफ दीज, 1, 3 या दोस्तों 2। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 2। दोस्तों मंगल ग्रह पर दोस्तों कुल 2 प्राकृतिक उपग्रह हैं जिनकी दोस्तों हम बात करते हैं। दोस्तों मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से भी पूछ लेता है कि कौन से ग्रह को दोस्तों लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों मंगल ग्रह को ही लाल ग्रह कहा जाता है। इसका लाल रंग आयरन ऑक्साइड के कारण है। यहाँ पृथ्वी के समान 2 ध्रुव है तथा इसका कक्षीय तल 25 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है जिसके कारण यहाँ पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है। इसके 2 उपग्रह हैं, वो है दोस्तों फोबोस और डीमोस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये 2 उपग्रह हैं दोस्तों। जैसे पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है वैसे ही दोस्तों मंगल का उपग्रह फोबोस और डीमोस है। ये दोस्तों आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फोबोस और डीमोस काफ़ी बार इनके नाम भी दोस्तों डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में आधुनिक ओलंपिक खेलों में जिम्नास्टिक को शामिल किया गया था। दोस्तों आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत दोस्तों 1896 में की गई थी और दोस्तों जो जिम्नास्टिक था उसको दोस्तों 1896 में ही दोस्तों अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जिम्नास्टिक को 1896 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में शामिल किया गया था। ओलंपिक खेल में जिम्नास्टिक के 3 प्रकार शामिल है, कलात्मक जिम्नास्टिक, लयबद्ध जिम्नास्टिक या दोस्तों ट्रैम्पोलिन। 1928 के एम्स्टर्डम ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कलात्मक जिम्नास्टिक स्पर्धाओं में पहली बार महिलाओं को भाग लेने की अनुमति दोस्तों मिली थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों फैक्ट्स हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वाणिज्यिक बैंकों के मुख्य कार्यों के अंतर्गत आता है। दोस्तों इनमें से कौन सा कार्य वाणिज्यिक बैंकों के मुख्य कार्यों के अंतर्गत आता है। ऑप्शन है कच्चे माल की आपूर्ति,
अगला है दोस्तों सभी बैंकों को नियंत्रित करना, मुद्रा प्रिंट करना, दोस्तों जमा स्वीकार करना। दोस्तों देखिए, अगर हम बात करें तो कच्चे माल की आपूर्ति करना दोस्तों किसी व्यावसायिक बैंक का दोस्तों एक कार्य नहीं होता है। सभी बैंकों को नियंत्रित करना ये भी दोस्तों नहीं होता है, क्योंकि ये कार्य दोस्तों आरबीआई बैंक का है। अगला है दोस्तों मुद्रा प्रिंट करना, ये भी दोस्तों आरबीआई का कार्य है। ऑप्शन डी दोस्तों जमा स्वीकार करना, ये दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1956 के तहत वाणिज्यिक बैंक संगठित है। यह व्यावसायिक आधार पर कार्य करते हैं एवं इसका मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना है। वाणिज्यिक बैंक अपने ग्राहकों को कई सेवा प्रदान करता है, जैसे सुरक्षा जमा सेवाएं, पूंजी निर्माण के लिए बचत, कृषि एवं व्यवसाय के लिए वित्त पोषण। ये दोस्तों इनका मुख्य कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली है। दोस्तों इनमें से कौन सी सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली है। बारडो, छम, भरतनाट्यम, घुमुरा या दोस्तों बिहू। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी भरतनाट्यम हो जाएगा, जिसका संबंध दोस्तों तमिलनाडु राज्य से है। साथ में दोस्तों इसका अन्य नाम सादिर अट्टम भी है। वहीं दोस्तों इससे रिलेटेड अगर हम कुछ अन्य फैक्ट्स देखें तो भरतनाट्यम को सादिर अट्टम भी कहते हैं। भरतनाट्यम प्रमुख रूप से दक्षिण भारत तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य है। इसमें एक साथ 3 कलाओं भावम, रागम एवं तालम का समावेश होता है। यह सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य शैली है जो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर दोस्तों आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से कौन सा है। दोस्तों इनमें से कौन सा एक बायोस्फीयर रिजर्व है। ऑप्शन है पूर्वी घाट, सुंदरवन, पश्चिमी घाट या दोस्तों मिजोरम पर्वत। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सुंदरवन दोस्तों इनमें से एक बायोस्फीयर रिजर्व है। ऑप्शन बी दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि दोस्तों वेस्ट बंगाल में स्थित है। दोस्तों अगर हम बात करें बायोस्फीयर रिजर्व, यूनेस्को द्वारा प्राकृतिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों को सांकेतिक भागों के लिए दिया गया है। एक अंतर्राष्ट्रीय पदनाम है जो स्थलीय या तटीय समुद्री पारिस्थितिक तंत्रों के बड़े क्षेत्रों या दोनों को संयोजन को शामिल करता है। भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। ये दोस्तों आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत में दोस्तों वर्तमान तक दोस्तों 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। उदाहरण दोस्तों नंदा देवी, मानस, पन्ना, पंचमढ़ी, कच्छ, सुंदरवन, सैचलम आदि। ये दोस्तों ये सभी दोस्तों बायोस्फीयर रिजर्व है। आप इनका एक बार नाम जरूर देख लेना। नंदा देवी, मानस, पन्ना, पंचमढ़ी, कच्छ, सुंदरवन, सैचलम दोस्तों आदि बिल्कुल ये दोस्तों हमारे बायोस्फीयर रिजर्व हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्रिकेट में एलबीडब्ल्यू का पूरा अर्थ क्या है। दोस्तों क्रिकेट में एलबीडब्ल्यू का पूरा अर्थ क्या है। ऑप्शन है लेग बिफोर विकेट, लेग बिटवीन विकेट, लेग ब्रेक विकेट या दोस्तों लेग बियॉन्ड विकेट। तो दोस्तों एलबीडब्ल्यू का पूरा अर्थ होता है लेग बिफोर विकेट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों एलबीडब्ल्यू लेग बिफोर विकेट, जिसे लेग बिफोर विकेट कहा जाता है, वर्ष 1774 में एलबीडब्ल्यू नियम को सबसे पहले लगाया गया था। इससे पहले बल्लेबाज अपने शरीर या फिर पैर के माध्यम से गेंद को विकेट पर लगने से पहले ही रोक लेता है, जिससे वह दोस्तों आउट नहीं हो पाता है। तो दोस्तों इसी को एलबीडब्ल्यू बोला जाता है। अगला है वियतनाम की राजधानी कौन सी है। तो दोस्तों हनोई वियतनाम की राजधानी यहाँ पर हो जाएगी। दोस्तों अगर हम कुछ अन्य प्रमुख देशों की राजधानी देखें तो वियतनाम की दोस्तों हनोई हो जाएगी, थाईलैंड की दोस्तों बैंकॉक हो जाएगी। अगला है दोस्तों वानुआतू की पोर्ट विला हो जाएगी, नामीबिया की दोस्तों विंडहोक हो जाएगी, जो कि दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक बार इनको जरूर देख लेना। अगला क्वेश्चन है प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा निम्नलिखित में से किसके लिए रखा जाता है। दोस्तों संसदीय बैठक होती है तो दोस्तों पहला जो घंटा होता है उसको दोस्तों प्रश्नकाल यानी दोस्तों क्वेश्चन हावर उसको बोला जाता है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सामान्यतः लोकसभा की बैठक का पहला घंटा प्रश्नों के लिए होता है और उसे प्रश्नकाल कहा जाता है। इसका संसद की कार्यवाही में विशेष महत्व है। प्रश्नकाल के दौरान संसद सदस्य प्रशासन और भारत सरकार के कार्यकलापों के प्रत्येक पहलू पर दोस्तों प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का संविधान कब लागू हुआ। दोस्तों भारत का संविधान कब लागू हुआ था। ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, 15 जनवरी 1950 या दोस्तों अगला है 26 नवंबर 1949 या दोस्तों 15 अगस्त 1947।
तो दोस्तों 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश दोस्तों आज़ाद हुआ था। 26 नवंबर 1949 को दोस्तों हमारा जो संविधान था वो दोस्तों बनकर तैयार हुआ था। वहीं दोस्तों 26 जनवरी 1950 को दोस्तों हमारा जो संविधान था वो दोस्तों लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर हम बात करें भारत के संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा स्वीकृत किया गया, जिसमें कुल 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरे देश में लागू किया गया और इस दिन को दोस्तों गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मुगल शासकों में किसने दीन पनाह नामक शहर की नींव रखी लेकिन वह इसे पूरा नहीं कर सका? तो दोस्तों दीन पनाह की स्थापना दोस्तों हुमायूं के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर हम बात करें मुगल सम्राट हुमायूं 1530 में गद्दी पर बैठा और 1533 ईस्वी में उसने यमुना नदी के तट पर एक नए शहर दीन पनाह की स्थापना की, लेकिन शेर शाह ने 1540 में हुमायूं को पराजित किया और दीन पनाह को पूरी तरह नष्ट कर दिया तथा अपनी नई राजधानी शेर शाही का निर्माण करवाया, जिसे पुराना किला कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है। साथ में दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आई है तो इसको एक लाइक जरूर करिएगा। वे दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लिएगा। अगर दोस्तों आपको ई बुक्स चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप का नंबर दोस्तों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। धन्यवाद।